Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your physics teacher of class 8. Today we start chapter number 4, turning effect of forces, which is at page number 99 of your book. Today our topic is addition of forces. What is addition of forces? Addition of forces is a process of obtaining a single force which produces the same effect as produced by a number of forces acting together. एक बॉडी पर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका जब हम सम लेते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट फोर्स हासिल होती है उसका भी वही इफेक्ट होता है जो नंबर ऑफ फोर्सेस का होता है. एक्सप्लेनेशन. Forces are vectors and may be added geometrically by drawing them to a common scale and placing them head to tail rule. आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक प्रोसेस है जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं. उसमें आपके पास ये होता है कि आपके पास फर्स्ट वेक्टर के हेड पर हम सेकंड वेक्टर की टेल को अटैच करते हैं, देन हम रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते हैं जो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को हम लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं. एडिशन ऑफ फोर्सेस इज सिंपल फॉर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. Add the magnitude in case of parallel forces and subtract the magnitude in case of unlike parallel forces. फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देखें कि आपके पास 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मींस लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं. तो इनको हमने सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को ऐड किया. 5 + 5 गिव्स यू 10 न्यूटन और सेम उसी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो गई. 5 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन इक्वल टू 0 न्यूटन मीन्स आपके पास दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होने की वजह से दोनों कैंसल आउट हो गई और इफेक्ट 0 हो गया. 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 15 न्यूटन. 5 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन इक्वल टू -5 न्यूटन मीन्स 5 न्यूटन आपके पास राइट साइड पर अप्लाई हो रही है और आपके पास -10 न्यूटन लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रही है. तो 5 - 10 गिव्स यू -5 न्यूटन और डायरेक्शन आपके पास ग्रेटर वाले की होगी, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया. नाउ कम्स टू दी हेड टू टेल रूल. Sketch first force vector FA using same scale according to selected scale in a given direction. Now place the tail of the second force vector FB on the head of the first force vector FA in the given direction. Now the net force resultant force FR can be obtained by joining the tail of the first force FA to the first force vectors FB. Putting an arrow on the line pointing away from origin gives the resultant vector FR as shown in the figure. इस फिगर में आप देख लें जो रेड कलर की लाइन है आपके पास वो आपके पास FA है और FB आपके पास ये पर्पल कलर की जो लाइन है उसको हमने अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल आपके पास हमने ड्रॉ किया है. देन आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिला है जो कि आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया है. तो ग्रीन कलर की जो आपके पास फोर्स वेक्टर है दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर. To determine the magnitude of resultant, measure the length of FR and convert it back according to the given scale. To determine the direction of the resultant, measure the angle of resultant with x-axis. FR is equal to FA plus FB. इस फिगर में अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ग्रीन कलर की फोर्स वेक्टर है विच इज़ रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा विद द हेल्प ऑफ द रूलर आप मेजर करेंगे. जितना आपके पास इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसका फोर्स इतनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आपके पास थ्रू D आप O पॉइंट पे रखकर इसका एंगल मेजर करेंगे. तो जितना एंगल आपको ये शो करेगा वो उतनी उसकी डायरेक्शन होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ फोर्सेस. थैंक यू. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.